Welcome student in first session from your textbook chapter number 11, the human eye and the colorful world. This chapter is related to physics. In the previous classes we studied that the refraction of light by lenses, convex lens and concave lenses. So the optical instruments such as cameras, microscope, telescope, film projectors and spectacles etc. work on the refraction of light through various types of artificial lenses or man-made lenses made of transparent glass. ओके तो ये सब किससे बने हुए रहते हैं? ट्रांसपेरेंट ग्लास से. ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस. ओके ह्यूमन आई भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे ही वर्क करती है. ओके थ्रू द हेल्प ऑफ नेचुरल कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल एनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. तो ये कॉन्वेक्स लेंस है. तो ये इसमें ऐसा नहीं कि कांच लगा रहता है क्योंकि अपनी बॉडी लिविंग मटेरियल ओके तो इसमें लिविंग मटेरियल ही रहता है. ओके से ही कॉन्वेक्स लेंस बना होता है. ओके सो विद द हेल्प ऑफ दैट कॉन्वेक्स लेंस वी कैन सी थिंग्स अराउंड अस. क्लियर. सो आवर आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट गिफ्टेड टू अस बाय द गॉड. विदाउट आई all other optical instrument would have no value at all. Means अगर eyes नहीं होंगी तो जितने भी optical instrument है there is no value. This chapter we study the structure and working of the human eye. We will also describe the common defects of eye or defect of vision and how they are corrected by using various types of lenses in the form of spectacles, and finally we will discuss the refraction of light through a glass prism, atmospheric refraction and scattering of light by atmosphere. Clear this one? So that all topic we will study in this chapter. So let us start with the human eye. Clear this one? The main parts of the human eye are cornea, iris, pupil, ciliary muscles, आप ciliary fiber भी कह सकते हो, eye lens, retina and optic nerve. So these are the main parts of human eye. The eyeball is approximately spherical in shape, having a diameter of about 2.5 centimeter. Clear this one? Now describe the construction and working of the eye. So first construction of the eye, the structure of human eye. The front of the eye. The front of the eye is called the cornea. ये जो eye का जो front part रहता है उसे क्या कहते हैं? Cornea कहते हैं. Okay, it is made up of transparent substance and it is bulging outward. ये आपको दिख रहा है कैसे? बाहर की साइड मीन्स इसका उभार रहता है, मीन्स ये बल्जिंग रहता है, बाहर के साइड में उसका उभार रहता है. ओके इट इज bulging outward. The outer surface of cornea is convex in shape. जैसे आपको पता है कॉन्केव में इनवर्ड रहता है. ओके मीन्स उसमें जो एक पार्ट रहता है वो दबा हुआ रहता है, और कॉन्वेक्स में जो रहता है जहां से रिफ्लेक्शन वाला पार्ट रहता है वो कैसा रहता है? बल्जिंग रहता है, आउटवर्ड रहता है. तो ये आपको वैसे ही दिख रहा है. जैसे अपन स्पून रहते हैं तो स्पून का जो बैक साइड वाला है वो कॉन्वेक्स है, और जो इनर साइड वाला पोर्शन रहता है स्पून का उसे क्या कहते हैं? कॉन्केव. क्लियर दिस वन? तो ये अपनी आई का जो फ्रंट पार्ट रहता है आई का तो वो कॉन्वेक्स शेप में रहता है. ओके सो दिस इज द फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया. द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया. मीन जो भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से इंटर होती है तो वो इसी के थ्रू अपनी आई में इंटर होती है. ओके सो जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज आइरिस, और उसके जस्ट बिहाइंड क्या रहती है? आइरिस रहती है. क्लियर दिस वन? दिस इज कॉल्ड द आइरिस. आइरिस इज फ्लैट. ओके आइरिस कैसी रहती है? फ्लैट रहती है. कलर्ड रिंग शेप मेम्ब्रेन ओके बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई, और ये कॉर्निया के जस्ट पीछे रहती है. क्लियर दिस वन? देयर इज ए होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस, और यहाँ पे आइरिस के इसमें बीच में क्या रहता है? होल रहता है. ये आपको यहाँ पे दिख रहा है खाली पोर्शन. ओके सो देयर इज ए होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस विच इज कॉल्ड द प्यूपिल. तो ये जो होल रहता है तो उसे क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं. विच इज कॉल्ड द प्यूपिल ऑफ द आई. सो दस प्यूपिल इज ए होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस. तो ये मिडल में जो रहता है आइरिस के जो मिडल में जो होल पोर्शन रहता है दैट इज कॉल्ड द प्यूपिल. द प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट. तो ये ब्लैक कलर का यहाँ पे होता है अपनी आई में जो दिखता है वो प्यूपिल कैसा दिखता है? ब्लैक कलर का, क्योंकि उसमें कोई सी भी लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है. क्लियर दिस वन? द आई लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट
अब ये आई लेंस है तो ये भी कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर दिस वन, मीन्स ये मिडल पोर्शन इसका वाइड रहता है और जो एंड पोर्शन रहता है वो नेरो रहता है। दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस जैसा है। तो आई लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक ए जेली मेड ऑफ प्रोटीन। तो ये जो आई लेंस रहता है अपनी आई में, तो ये किससे बना हुआ रहता है, प्रोटीन से बना रहता है, और इट इज वेरी डेलिकेटेड सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मटेरियल है, जस्ट लाइक ए जेली, ओके, विच इज मेड बाय प्रोटीन। बीइंग फ्लेक्सिबल, तो ये फ्लेक्सिबल रहता है, सो द आई लेंस कैन चेंजेस इट शेप। तो आई लेंस ये फ्लेक्सिबल रहता है, सॉफ्ट रहता है, इसी वजह से आई लेंस क्या कर सकता है कि शेप को चेंज कर सकता है। इट कैन बिकम थीन और थिक, ये थिक भी हो सकता है और थीन भी हो सकता है। टू फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना, टू फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना मीन्स यही मीन्स आई लेंस जो है थिक और थीन होता है, तो ये एडजस्ट करता है, चेंज करता है शेप। तो किस लिए करता है, टू फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना मीन्स रेटिना पे लाइट को फोकस करने के लिए। द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजिशन, ये जो आई लेंस है इस पोजीशन पे हेल्ड रहता है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। ओके, सो सस्पेंसरी लिगामेंट के हेल्प के थ्रू ये हेल्ड रहता है दिस पोजीशन पे। सो वन एंड ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट इज अटैच्ड टू द आई लेंस एंड देयर अदर एंड इज अटैच्ड टू ए सिलियरी मसल्स। मीन्स इसका सस्पेंसरी लिगामेंट का एक जो एंड है वो आई लेंस से अटैच रहता है और जो दूसरा एंड है वो सिलियरी मसल्स से अटैच रहता है। क्लियर दिस वन। सो सिलियरी मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ द आई लेंस। तो यही जो ये सिलियरी मसल जो है वो आई लेंस की थिकनेस को चेंज करती है। ओके, सो सिलियरी मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ द आई लेंस बाय फोकसिंग। तो जब ये फोकसिंग करता है तो ये सिलियरी मसल्स क्या करती है, आई लेंस की थिकनेस को चेंज करती है। क्लियर दिस वन। इन अदर वर्ड्स, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ओके, the focal length of eye lens and hence its converging power can be changed by changing its shape by the action of ciliary muscles. Okay, ये जो eye lens है इसकी जो focal length को converging power को जो change करता है shape में with the help of that ciliary muscles. So ciliary muscles के action के ही through eye lens focal length के shape को change कर देता है, मतलब कि अपने shape को change करता है तो focal length भी उसकी change हो जाती है। Clear this one? So in this respect an eye differs from a camera. The focal length of the convex lens used in a camera is fixed and cannot be changed, but the focal length of convex lens present inside the eye can be changed by the action of ciliary muscles. Means जो कैमरे में मीन्स जो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ रहती है वो फिक्स्ड रहती है, वो चेंज नहीं हो सकती है। ओके, बट अपने आई के अंदर जो फोकल लेंथ है वो आई लेंस के थ्रू, ओके, इसके वजह से मीन्स ये क्या करते हैं, अपने शेप को चेंज कर सकता है विद द हेल्प, ये कन्वेक्स लेंस है आई लेंस, ये अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द सिलियरी मसल्स। क्लियर दिस वन। द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म इन द आई इज कॉल्ड द रेटिना। अब ये यहाँ पे ये रेटिना है तो इसी पे मीन्स इमेज फॉर्म होती है। ओके, रेटिना पे ही क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है। तो ये क्या है, अपनी आई का स्क्रीन है जिसपे इमेज फॉर्म होती है। द रेटिना इज बिहाइंड द आई लेंस। तो आई लेंस के जस्ट बिहाइंड क्या होता है, रेटिना होता है। ओके, सो द रेटिना इज बिहाइंड द आई लेंस एंड एट द बैक पार्ट ऑफ द आई। ये क्या है, बैक पार्ट ऑफ द आई, आर्ट का बैक पार्ट है। द रेटिना ऑफ एन आई इज जस्ट लाइक द फिल्म इन ए कैमरा। ओके, द रेटिना ऑफ एन आई इज जस्ट लाइक द फिल्म इन ए कैमरा। मीन्स कैमरा में जैसी फिल्म रहती है जिसपे मीन्स इमेज ऑब्टेन होती है, तो वैसे ही अपने आई में ये रेटिना है जिसमें इमेज ऑब्टेन होती है। तो ये एक स्क्रीन है। क्लियर दिस वन। द रेटिना इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन। तो ये कैसी मेम्ब्रेन है, डेलिकेट मेम्ब्रेन है। ओके, हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड एंड कॉन्स। ओके, और इसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स है, और वो कौन कौन से, रॉड्स एंड कॉन्स, विच रिस्पॉन्ड्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जो रॉड और कोन्स रहते हैं, इसमें जो सेल्स रहते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स है इसमें, रॉड्स और कॉन्स ऑन द रेटिना, तो रिस्पॉन्स करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी इसमें जनरेट होते हैं। सो एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, अब यहाँ पे देखो ये जंक्शन है। ओके, ये एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना।
ओके, अब रेटिना और ऑप्टिक नर्व का ये मीट पॉइंट है, तो इसे क्या कहते हैं, जंक्शन. एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना इन द आई देर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल्स. मीन्स अब यहाँ पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं रहते. जहाँ पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व का जंक्शन पॉइंट रहता है तो वहां पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते. मीन्स नो रॉड्स और कोन्स, ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट. तो यहाँ पे कुछ भी विजन पॉसिबल नहीं होता है जहां पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व का जंक्शन पॉइंट है. क्लियर दिस वन. दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट. इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी विजन टेंड नहीं होता है. क्लियर दिस वन. दस ब्लाइंड स्पॉट इज ए स्मॉल एरिया, और ये बहुत ही स्मॉल एरिया है. ब्लाइंड स्पॉट इज ए स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना insensitive to light where the optic nerve leaves the eye. When the image of an object, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे फॉल होती है तो इट कैन नॉट बी सीन बाय द आई. तो जब भी इमेज जब यहाँ पे फॉल होगी तो आई वो इमेज नहीं देख सकता. क्लियर. इट शुड बी नोटेड दैट देर इज एन आई लिड इन फ्रंट ऑफ द आई. ओके, और अपने आई के फ्रंट में आई लिड होती है विच इज जस्ट लाइक द शटर इन ए कैमरा. तो वो क्या है, शटर लाइक रहती है अपने आई में. ओके, जैसे कैमरा में शटर रहता है तो वैसे ही अपने आई में आईलिड रहती है. When eyelid is open, light can enter the eye. Okay, जब eyelid open होगी तो लाइट इंटर होती है. क्लियर. But when eyelid is closed, जब eyelid closed होती है, no light enters the eye. क्लियर दिस वन. जिससे अगर कैमरे का शटर बंद कर देते हैं तो कोई भी लाइट इंटर नहीं होती है. तो वैसे ही जब eyelid को क्लोज करते हैं तो कोई भी लाइट इंटर्स नहीं होती आईज में. The space between cornea and eye lens is filled with a watery liquid called aqueous humor. तो यहाँ पे एक वाटरी लिक्विड रहता है, दैट इज कॉल्ड द एक्वियस ह्यूमर. स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद ए ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड विट्रस ह्यूमर. और यहाँ पे क्या रहता है, आई लेंस और रेटिना के बीच में भी एक जेली लाइक सब्सटेंस फील होता है, दैट इज कॉल्ड द विट्रस ह्यूमर. इट सपोर्ट द बैक ऑफ द आई. तो ये क्या करता है, आई के बैक पोर्शन को सपोर्ट करता है. मीन्स ये बैक साइड से आई को सपोर्ट करता है. नाउ नेक्स्ट वन, वर्किंग ऑफ द आई. ओके, अब आई कैसे वर्क करता है. लाइट रेस कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ अस इंटर थ्रू द कॉर्निया ऑफ द आई. मीन्स जैसे ही आई के ठीक सामने जब किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट से लाइट रेस निकलती है और वो कॉर्निया के थ्रू इंटर होती है. क्लियर दिस वन. इनटू द आई, वो पास थ्रू द प्यूपिल ऑफ द आई एंड फॉल ऑन द आई लेंस. प्यूपिल से क्रॉस होते हुए आई लेंस पे वो फॉल होती है. क्लियर दिस वन. द आई लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस. तो आई लेंस कैसा आई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है. सो इट्स कन्वर्स द लाइट रेस. तो ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्स का मीन होता है फिक्स टू ए पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट पे सभी रेस को फिक्स करता है. क्लियर दिस वन. दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग. मीन्स पास में लेके आता है सभी रेस को, दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग. द आई लेंस is a convex lens, so it converges the light rays and produces a real and inverted image of the object on the retina. तो ये आई लेंस क्या करता है, रेटिना पे इमेज को फॉर्म करता है. एक्चुअली द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया आल्सो एक्ट्स एज ए कॉन्वेक्स. मीन्स यहाँ पे डबल कॉन्वेक्स लेंस जैसे जो आउटर सरफेस है आई का वो भी क्या एक्ट्स एज ए कॉन्वेक्स लेंस, ड्यू टू विच कॉर्निया कन्वर्स मोस्ट ऑफ द लाइट रेज इंटरिंग द आई. कॉर्निया भी एक्ट्स लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस. तो ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को मीन्स पहले ही यहाँ से कन्वर्स करके ही इंटर करता है. तो वो प्यूपिल से पास होके आई लेंस पे जाती है. फिर आई लेंस क्या करता है, कन्वर्स करके रेटिना पे इमेज को फॉर्म करता है. क्लियर दिस वन. सो actually the outer surface of cornea also acts as a convex lens, due to which cornea converts most of the light rays entering the eye. Okay, so only the final convergence of light rays is done by the eye lens to focus the image of an object exactly on the retina. जो final जो converging होती है तो वो eye lens के थ्रू होती है और वो रेटिना पे इमेज को फॉर्म करता है. द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज कन्वे टू द ब्रेन. अब ये रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होती है तो वो कहाँ जाती है, ब्रेन के पास जाती है बाय द ऑप्टिक नर्व. और किसके हेल्प से, ऑप्टिक नर्व. तो ये जो ऑप्टिक नर्व है वो ब्रेन में जाती है. क्लियर दिस. द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज कन्वे टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व एंड गिव राइज टू द सेंसेशन ऑफ विजन.
तो ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन में जाती है और ब्रेन में जो सेंसेशन ऑफ विजन है उसको देती है. ओके, एक्चुअली द रेटिना इज ए लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, रॉड एंड कोन्स. When the image falls on the retina, then these light sensitive cells get activated. जैसे इमेज रेटिना पे फॉल्स होती है तो यहाँ पे जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाती है. ओके, एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल. और क्या जनरेट करने लग जाती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल. जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है, रॉड्स एंड कॉन, वो एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होने के बाद में इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करती है. द रेटिना सेंड दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन. तो अब ये जो रेटिना क्या करता है, इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन को सेंड करता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड गिव राइज टू द सेंसेशन ऑफ विजन. Although the image form on the retina is inverted, जो इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है वो इन्वर्टेड होती है. Our mind interprets the image as that of an erect object. As far as physics is concerned, the eye consists of convex lens and a screen. तो eye में क्या क्या रहता है? Convex lens रहता है और screen रहता है. Okay, the eye lens means this lens. Okay, forms a real image of object on the retina of the eye. Means ये जो eye lens है वो इस retina पे means screen पे image form करता है. Okay, and we are able to see the object, and then we are able to see the object. Clear this one? Human eye is like a camera. तो human eye क्या है? Just like a camera. In the eye, a convex lens called eye lens forms a real and inverted image of an object on the light sensitive screen called that retina, whereas in a camera the convex lens called camera lens form a real and inverted image of an object on the light sensitive photographic film. Now next one, the function of iris and pupil. The iris control the amount of light entering the eye. Iris का क्या वर्क है कि वो कितने अमाउंट की लाइट आईज में इंटर होंगी, तो ये किसके थ्रू होता है? आइरिस के थ्रू होता है. द आइरिस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई. और जो आइरिस है वो ऑटोमेटिकली क्या करती है? प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई. इंटेंसिटी मीन्स कितने, मीन्स ब्राइट लाइट मीन्स ज्यादा अगर लाइट है आंखों में जा रही है तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, कम लाइट जाएगी तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है. ओके, लाइक दैट. सो इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज लार्ज देन द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल. मीन्स अगर ज्यादा अमाउंट की लाइट आई रिसीव कर रही है तो आइरिस क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल. मीन्स प्यूपिल की साइज को छोटा कर देती, कॉन्ट्रैक्ट कर देती. एंड रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. फिर इससे क्या होता है? जब कोई प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो लाइट का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है. ओके, दोज इंटर इन द आई. क्लियर दिस वन? ऑन द अदर हैंड, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज स्मॉल, द आइरिस एक्सपांड द प्यूपिल सो दैट मोर लाइट में इंटर्स द आई. अगर कम लाइट अगर आई रिसीव कर रही है तो आइरिस क्या करती है? एक्सपांड द साइज ऑफ प्यूपिल. तो प्यूपिल को एक्सपांड कर देती है सो दैट मोर लाइट, ज्यादा से ज्यादा लाइट इंटर होती है इन द आई. ओके, क्लियर दिस वन? Thus, the iris regulates or controls the amount of light it entering the eye by changing the size of pupil. Will the iris makes the pupil expand or contract according to the intensity of light around the eye. Means कितने इंटेंसिटी की लाइट आई के आसपास है तो उसके अकॉर्डिंग वो प्यूपिल की साइज को एडजस्ट करती है. क्लियर? द इंटेंसिटी of the outside light is low, then the pupil expand to allow more light to enter the eye. Okay, should be noted that the adjustment of the size of the pupil takes some time. Okay, for example, when we go from a bright light to a darkened cinema hall, at first we cannot see our surrounding clearly. ओके, मीन्स जब आप ब्राइट लाइट से डार्केंड रूम में जाते हो तो आपको अच्छे से मीन्स क्लियरली कुछ विजिबल नहीं होता है. ओके, सराउंडिंग. सो आफ्टर ए शॉर्ट टाइम आवर विजन इम्प्रूव, और कुछ समय बाद अपना विजन इम्प्रूव हो जाता है. ओके, एंड वी कैन सी द पर्सन सिटिंग अराउंड us. Or this is due to the fact that in bright sunlight the pupil of our eyes is small. Okay, ब्राइट सनलाइट में अपनी प्यूपिल है जो ऑटोमेटिकली मीन्स क्या हो जाता है? वो स्मॉल हो जाती है. सो when we enter the darkened cinema hall, very little light enters our eye and we cannot see properly. Okay, after a short time
the pupil of our eye expand and becomes large. और कुछ समय बाद अपनी जो pupil है आई की वो expand हो जाती है और large हो जाती है. So more light then enters our eye and we can see clearly. फिर ज़्यादा से ज़्यादा light enter होती है अपने eye में and then we can see clearly. On other hand, if we go from a dark room into bright sunlight or switch on a bright lamp, then we feel the glare in our eyes. Okay? So this is due to that fact in a dark room, the pupil of our eye is large. So when we go out from a dark room into bright sunlight or switch on a bright lamp, a large amount of light enters our eye and we feel the glare. Clear? So glare means chamak, roshni, brightness. Okay. So gradually the pupil of our eye contracts, less light than enters our eye and we can see clearly. So in this way the iris also protect our eyes from the glare of bright lights. Clear this one? Now retina, rods and cones. Okay, the retina of our eye has a large number of light sensitive cells. There are two kinds of light sensitive cells on the retina, rods and cones. We study about the rods. Rods are the rod shaped cell present in the retina of an eye which are sensitive to dim light. जो rods रहते हैं okay, तो वो retina में present रहते हैं. Okay, that rods are sensitive to dim light. So rods are the most important for vision in dim light. Okay, so dim light के लिए rods light sensitive cells are very important as during the night also. Okay, so we can see things to some extent in a dark room or in the darkness of night ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रॉड सेल्स. ओके, इसी रॉड सेल्स की वजह से आप नाइट में भी क्लियरली और डिम लाइट में भी देख सकते हो. ओके, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रॉड सेल्स इन द रेटिना ऑफ अवर आईज. क्लियर दिस वन? सो नॉक्टर्नल एनिमल्स मीन्स एनिमल्स विच स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड कम आउट एट नाइट, जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑफ आउल. ओके, so like the owl have a large number of rod cells in their retina which help them see properly during the night when there is not much light. Okay, so जो owl की जो आई उसमें number of means large number of rod cells present रहते हैं. Okay, because that rod shaped cells are sensitive to dim light. Clear this one? In fact, our night vision is relatively poor as compared to the night vision of an owl due to the presence of relatively smaller number of rod cells in the retinas of our eye. owl के कंपैरिजन में अपना नाइट विजन पुअर रहता है. वो क्यों रहता है? क्योंकि जो owl है उसमें लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स प्रेजेंट है और अपने आई में लेस स्मॉलर नंबर ऑफ रॉड सेल्स आर प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ अवर आई. क्लियर दिस वन? सो रॉड सेल्स ऑफ द रेटिना however do not provide information about the color of the object. ये रॉड सेल्स जो रहते हैं वो सेंसिटिव टू डिम लाइट भी है और प्लस वो कलर ऑब्जेक्ट के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते. क्लियर दिस? नाउ नेक्स्ट वन, कोन्स. सो कोन्स आर द कोन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट. और ये किसके लिए सेंसिटिव रहते हैं? ब्राइट लाइट. क्लियर दिस वन? और नॉर्मल लाइट. द कॉन सेल्स ऑफ आवर रेटिना आल्सो रिस्पॉन्ड्स टू कलर, और एक कलर को भी रिस्पॉन्स करते. ओके, सो इन अदर वर्ड्स cone cells cause the sensation of color of objects in our eye. Means because of this cone cells, okay, means sensation of color of object in our eye is present. Clear? The cone shaped cells of the retina make us see colors and also make us distinguish between various colors. और ये help भी करते to differentiate between various colors. Cone cells of retina function only in the bright light. So the cones do not function in dim light. तो ये dim light में function नहीं करते because they perform only in the bright light because they are sensitive to bright light. Clear this one? So this is why when it is getting dark at night, it becomes impossible to see colors of cars on the road. During the dark at night, so we can't distinguish, okay, we can't getting the exact color of the cars on the road. Okay, because in our eye cones are present in large number, function only in the bright light. Clear this one? Thank you.